तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। एक रिपोर्ट स्टॉक के बारे में आते हुए देखने को मिल रही है, उसको चेक करेंगे। उस रिपोर्ट के कारण स्टॉक में भी एक ठीक ठाक टाइप का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। 4% की एक्चुअली काफी बड़ी तेजी स्टॉक में आज देखने को मिली है, जब मार्केट में इतना कुछ खास मोमेंटम हमको नजर नहीं आ रहा था। इंटरडे का पैटर्न भी स्टॉक का अच्छा खासा है, 47 के आसपास का लो था, डीआई पे क्लोज हो चुका है। हालांकि स्टॉक का पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, 2021 में 5 रुपए के आसपास था। इवन 2019-2020 में ये वाला शेयर हम देखा करते थे कि 2 रुपया 3 रुपए के आसपास ये वाला शेयर उस समय ट्रेड किया करता था। अब देखिए वहां पर भी हमारा यही बात होता था। जो बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे इन चैनल के उनको ही पता होगा कि रिस्क तो इस कंपनी में है, लेकिन रिस्क कितना है, 2 रुपए का या 3 रुपए का है। जाएगा तो 2 या 3 रुपए जाएगा, लेकिन अगर चल गया तो काफी अच्छा खासा चल सकता है, बिकॉज इस कंपनी के बिजनेस में दम है। इस कंपनी का बिजनेस ऐसा है जिसका फ्यूचर में काफी अच्छा खासा डिमांड ग्रो हो सकता है। और वैसा ही हुआ। कहां पर ये 2 रुपए या 3 रुपए के आसपास का था, और उसके बाद आप देख सकते हो स्टॉक अराउंड 80 रुपीज के आसपास भी चला गया था। अब गिर गिर के 50 रुपए के नीचे आ चुका है। लेकिन धीरे धीरे कंपनी उस समय 2019-20 में बहुत ही खराब कंपनी नजर आ रही थी। कंपनी ने भी अपने आप को काफी अच्छा खासा इंप्रूव किया है। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी इंप्रूव हो चुके हैं। और अभी जो रिपोर्ट मार्केट में इस कंपनी के बारे में आ रही है वो तो और भी अच्छी है। ये कंपनी अभी के टाइम नेट डेट फ्री कंपनी बनती हुई हमको देखने को मिल रही है। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं और जो कंपनी का मार्केट में न्यूज या रिपोर्ट जो आ रहा है उसको जरा समझ लेते हैं। तो सुज़लोन एनर्जी का फाइनेंशियल ईयर 2026 का एनुअल रिपोर्ट का कुछ खबर मार्केट में यहाँ पर फ्लोट हो रहा है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो सुज़लोन ने यहाँ पर वही 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर का अपने एनुअल रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया है। और एनुअल रेवेन्यू कंपनी का 16,732 करोड़ के आसपास का आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी ने रिपोर्ट किया नेट प्रॉफिट एनुअल लेवल पे 3,164 करोड़ के आसपास का। तो ये ऑब्वियस सी बात है, काफी अच्छा खासा नंबर आपको नजर आएगा। लेकिन इस नंबर की कुछ खास बातें यहाँ पर आपको समझ कर लेनी होगी। पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में ये बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको इस कंपनी के नंबर्स में देखने को मिल रही है। और इस कारण कंपनी अभी के टाइम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अपना नीचे की तरफ लेकर आके 0.03 के करीब लेकर आने का काम कर चुकी है। अभी कितनी बड़ी चीज है ये, इतनी बड़ी चीज है कि रिपोर्ट में कहीं ना कहीं हाईलाइट भी किया गया है कि सुज़लोन अभी उस लेवल पर पहुंच चुकी है जहां पर कंपनी का जो पोजीशन है वो नेट डेट फ्री पोजीशन कैटेगरी में आता हुआ आपको नजर आएगा। मतलब ये कंपनी कर्जा मुक्त कंपनी बनी चुकी है ऐसा भी अगर आप बोलोगे, या उस कैटेगरी में आ चुकी है ऐसा भी अगर आप बोलोगे या समझोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। तो ये किसी भी कंपनी के लिए काफी अच्छी बात होगी, खास करके उस कंपनी के लिए जो 5-6 साल पहले काफी बुरी तरीके से कर्ज में डूबी थी, बिजनेस ठीक से नहीं चल पा रहा था, कंपनी लॉस में चल रही थी। लेकिन अब कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर से नेफ्ट डेट फ्री का पोजीशन में भी कंपनी आती हुई हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। मैंने आई थिंक 1 महीने पहले भी आपको बताया था कि सुज़लोन का 2.0 स्ट्रेटेजी भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये स्ट्रेटेजी ऐसा है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करती गई, कंपनी सही तरीके से पटरी पर चलती गई तो बहुत ही बड़ी ग्रोथ इस कंपनी की हो सकती है। क्यों? लेकिन तो देखिए इनका मेन बिजनेस क्या है। इनका मेन बिजनेस विंड एनर्जी का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनी का प्लानिंग अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ विंड एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। हालांकि ये भी ग्रोइंग बिजनेस है, लेकिन कंपनी अब यहाँ से सोलर एनर्जी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और असेट मैनेजमेंट, इन 3 कैटेगरी के ऊपर भी काम करती हुई आपको देखने को मिलने वाली है। इसमें ये जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज का बिजनेस है ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा गेम चेंजर मुझे तो एटलीस्ट लग रहा है, बिकॉज इसका जो डिमांड है लगातार ऊपर की तरफ ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अपना जो ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो है उसको काफी अच्छा खासा डाइवर्सिफाई करते हुए आपको नजर आएगी। तो पहले इस कंपनी को सिर्फ और सिर्फ विंड एनर्जी कंपनी के हिसाब से देखा जाता था, लेकिन अब सोलर एनर्जी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और असेट मैनेजमेंट कैटेगरी में भी कंपनी का तगड़ा प्रेजेंस धीरे धीरे होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कंपनी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2026 में सुज़लोन ने रिकॉर्ड किया है एनुअल डिलीवरीज कितना, 2456 मेगावाट के करीब का। तो ये भी कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही बड़ी उपलब्धि यहाँ पर मानी जा रही है। और आपको याद होगा पिछले कुछ समय में कंपनी को अच्छे खासे ऑर्डर भी यहाँ पर मिले थे, जिसके कारण कंपनी का जो ऑर्डर बुक है ये भी अभी के टाइम काफी अच्छा खासा यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी हर एक कंपनी की तरह इस कंपनी के बारे में भी बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे
कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें लैंड एक्विजिशन का डिले देखने को मिलता है, जिसके कारण प्रोजेक्ट तो डिले होता ही होता है, लेकिन उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो अप्रूवल्स होते हैं ये भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें होगी, ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। ग्रिड कनेक्टिविटी अभी के टाइम बहुत ही बड़ा फैक्टर हमारे कंट्री में बना हुआ है। मतलब हम रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी जनरेट तो कर रहे हैं, लेकिन ग्रिड का कमी होने की वजह से उसमें से बहुत सारा एनर्जी वेस्ट भी हो रहा है। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़े डिमांड होने के बावजूद भी अभी भी हम फंसते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज ग्रिड का यहाँ पर हमारे कंट्री में अभी भी जितना चाहिए उतना पर्टिकुलरली अवेलेबिलिटी हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक ग्रिड कनेक्टिविटी बहुत ही बड़ा आने वाले समय के लिए एक मेजर रोल प्ले करेगा, इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ सरकार के पॉलिसीज रिन्यूएबल एनर्जी और विंड एनर्जी को फिर से रिपावरिंग करने में किस तरीके से नजर आते हैं, ये भी कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे सेक्टर को इन्फ्लुएंस करने का काम करेगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर भी आपका कहीं ना कहीं नजर होना चाहिए। और इतना भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी के टाइम जो कंपनियां क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी की थी भी नहीं, वो भी अभी इस कैटेगरी में अपने आप को एक्सपांड कर रही है, इस कैटेगरी में उतर रही है, जिसके कारण कंपटीशन इस कैटेगरी में और भी इंक्रीज होता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, मार्जिन के ऊपर भी एक प्रेशर आने वाले समय में क्रिएट हो सकता है। तो ये कुछ बात है, इनको भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा कंपनी का थोड़ा बहुत देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप देखिए स्टॉक भले ही आपको पेनी कैटेगरी का नजर आ रहा हो, लेकिन कंपनी का मार्केट कैप 66,000 करोड़ के ऊपर का नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये वाली कंपनी हायर लेवल की मिड कैप कंपनी आपको देखने को मिलेगी। स्टॉक का पी 21 के करीब आपको देखने को मिलेगा और इसके सामने इंडस्ट्री का पी 32 या 33 के आसपास का हमको देखने को मिल रहा है। मतलब अभी भी इंडस्ट्री में जितना डिमांड है, स्टॉक उस डिमांड से नीचे की तरफ चल रहा है। तो ये भी कंपनी के पास कहीं ना कहीं एक मौका है कि सब कुछ सही तरीके से चल जाए तो इंडस्ट्री का डिमांड करने का, डिमांड जो है उसको मीट करने का चांस भी कंपनी के पास बना हुआ है। डेप्ट टू इक्विटी 0.06 यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन अभी के टाइम 0.03 हो चुका है। यहाँ पर अपडेट होने को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये भी अपने आप में काफी बढ़िया नंबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। असेट भी 18,500 करोड़ के ऊपर देखने को मिल रहा है, जो सिंपल सी बात है, काफी अच्छा असेट का नंबर माना जाता है। अब आगे बढ़ते चेक कर लेते कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। हालांकि जो रिपोर्ट आई थी उसमें हमने अभी जो फाइनेंशियल का डेटा आया था वो तो देख लिया, लेकिन पिछले कुछ सालों से कंपनी कैसे ग्रो हो रही है ये भी जरा हम देखने की कोशिश करेंगे। नंबर करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे और 2023 से लेके 2026 तक यानी पिछले 4 साल का फाइनेंशियल का जो डेटा होगा उसको ही यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो सब कुछ काट छट के कंपनी का नेट प्रॉफिट 4 साल पहले था 2,900 करोड़ के आसपास, फिर कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया 660 करोड़, लेकिन उसके अगले साल फिर से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया 2,100 करोड़ के आसपास और अभी 3,163 करोड़ के आसपास, जो रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन भी किया था। तो एक बात क्लियर है, कंपनी जो काफी पहले बड़े बड़े लॉस में थी वो कंपनी बड़ा बड़ा लॉस खत्म करके अब बड़े बड़े प्रॉफिट में आना शुरू हो चुकी है और पिछले 3 साल में कंपनी का प्रॉफिट हर साल ऊपर की तरफ भी जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पूरे के पूरे सिनेरियो में अभी भी एक चीज ऐसी है जो थोड़ी बहुत लोगों को निराश कर सकती है और वो दोस्तों इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न है जिसपे प्रमोटर के पास 11.70% का स्टेक है। मतलब प्रमोटर के पास काफी कम स्टेक अभी भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एफएस का स्टेक लगातार इस कंपनी में ऊपर की तरफ ही जा रहा है, 23.73 से 23.85 और उसके बाद अभी 24.15 का स्टेक। डीएस की बात करें तो डीएस का स्टेक भी 9.23 से 9.18 का हो गया, लेकिन अब फिर से बढ़कर 11% के ऊपर जा चुका है। मतलब एफएस और डीएस जैसे बड़े प्लेयर अभी के टाइम स्टॉक में बाइंग करते हुए हमको देखने को मिलेंगे और पब्लिक होल्डिंग जो 55 के ऊपर थी वो भी 53 के आसपास आती हुई देखने को मिल रही है। मतलब पब्लिक का सेलिंग है, लेकिन एफएसडीएस का काफी हेवी बाइंग देखने को मिल रहा है। हालांकि ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा भी नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। मेजोरिटी शेयर होल्डर्स अभी भी पब्लिक देखने को मिल रही है, लेकिन एफएसडीएस की लगातार बाइंग भी होती हुई नजर आ रही है। तो न्यूट्रल टाइप का शेयर होल्डिंग पैटर्न इसको कहीं ना कहीं मान के चल सकते हैं। तो कंपनी का अभी का बिजनेस और कंपनी अपना बिजनेस का पोर्टफोलियो और भी अलग अलग कैटेगरी में जो एडअप कर रही है, जिसका डिमांड फ्यूचर में काफी अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। इसके कारण ये वाला शेयर मार्केट के फोकस में कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए भी बना रह सकता है। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पज के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।